उज्जैन शहर को पशु मुक्त करने के लिए मंगलवार को कलेक्टर ने मवेशी पालकों को अंतिम चेतावनी जारी की। मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे 125 में से 45 पशुपालकों को कलेक्टर आशीष सिंह ने सीधे चेताया कि 31 अक्टूबर तक मवेशी शहर से बाहर करें, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। आप निगम गैंग की साठगांठ से पशु नहीं पाल पाओगे, ये गंभीर समस्या है। प्रशासन इससे उतनी ही गंभीरता से निपटने जा रहा है। आपके पास 4-5 दिन का समय है, 31 तारीख तक का समय है। 1 नवंबर के बाद हम आपके घर और बाड़े तोड़ देंगे। धारा 144 का आदेश जारी कर चुके हैं। 188 में आपको जेल में बंद करेंगे, रासुका लगा देंगे। किसी कीमत पर सड़क पर पशु नहीं होने चाहिए। सुअर पालकों के लिए तो सीधा फरमान जारी किया है कि अगर नहीं माने तो रासुका की कार्रवाई की जाएगी। एक वृद्धा पर गाय के हमले के बाद प्रशासन ने शहर को मवेशी मुक्त करने की योजना पर काम शुरू किया है। इसके तहत ही पुलिस कंट्रोल रूम में मंगलवार को बैठक बुलाई गई थी। बैठक के लिए 125 पशुपालकों को बुलाया गया था, लेकिन पहुंचे सिर्फ 45। इनमें भी अधिकतर वो थे जिनके बाड़े शहर की बाहरी बस्तियों में है। पशु माफिया मीटिंग से नदारद था। कलेक्टर आशीष सिंह ने मौजूद पशुपालकों से कहा कि उनके मवेशी शहर वासियों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। सड़क पर इनकी मौजूदगी से हादसे हो रहे हैं और लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ये मवेशी गंदगी भी कर रहे हैं। पशु माफिया निगम की टीम के साथ मारपीट भी कर रहे हैं। अब इसे किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उनका टारगेट नवंबर महीने में शहर को मवेशी मुक्त करना है। इसके लिए ये अंतिम चेतावनी दी जा रही है। आप अपने मवेशी बेचो या कुछ भी करो, ये शहर में 1 नवंबर के बाद नहीं दिखना चाहिए। अगर मवेशी दिखे तो आपके घर और बाड़े दोनों तोड़े जाएंगे। इसी के तहत 144 में आदेश पारित किया जा चुका है। इसके तहत जेल भेजने से लेकर रासुका लगाने तक की कार्रवाई की जाएगी। आप मवेशी शहर से बाहर शिफ्ट करें या इन्हें बेच दें। कलेक्टर ने इंदौर का उदाहरण दिया कि एक समय वहां भी पशु सड़कों पर होते थे, लोगों को काफी तकलीफ होती थी। अब वहां हालत ठीक हो गए हैं। उज्जैन धार्मिक नगरी है, यहाँ की छवि खराब होती है। पर्यटक उज्जैन को लेकर क्या भावनाएं लेकर जाते हैं। शहर से रोज मेरे पास शिकायतें आती हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। बैठक में ऐसे पशुपालकों को भी नोटिस दिया गया था जिनकी जमीन शहर से बाहर है और उनके पशु शहर में नहीं आते। ऐसे ही एक मवेशी पालक बद्रीलाल ने बताया कि वो खिलचीपुर नाके पर रहते हैं और उनके पास एक भैंस है। ऐसे ही एक पशुपालक ने कहा कि उनकी जमीन शहर के बाहर थी, लेकिन अवैध कॉलोनियां कट रही हैं। इसकी वजह से उनकी जमीन के पास बस्तियां आ गई हैं। ऐसे में वो अपने पशुओं को कहां ले जाएं। गैंग की मिली भगत पर भी बरसे कलेक्टर ने कहा कि नगर निगम की गैंग और पशुपालकों की मिली भगत की जानकारी उन्हें है। ऐसा अब नहीं होगा कि आप गैंग वालों से सेटिंग करके पशु पालते रहोगे। अब ऐसी स्थिति नहीं होगी कि आप गैंग से पशु छुड़वा लोगे। प्रशासन इस गंभीर समस्या से पूरी सख्ती से निपटने वाला है। 1 नवंबर के बाद किसी कीमत पर सड़क पर मवेशी सहन नहीं किए जाएंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से कहा कि मवेशी शहर की सबसे ज्वलंत समस्या है। इससे निपटने के लिए ही पशुपालकों को बुलाया गया था। उन्हें साफ कह दिया गया है कि 1 नवंबर के बाद हम मुहिम चलाएंगे। पशुपालकों को साफ कर दिया है कि वे अपने पशु बेच दें या शहर से बाहर ले जाएं। सुअर पालकों को तो साफ चेतावनी दी है कि उन पर रासुका की कार्रवाई होगी। देखिए, आज एसपी साहब और कमिश्नर नगर निगम के साथ में यहाँ पर सभी पशुपालकों की मीटिंग ली गई है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे पूरा शहर जूझ रहा है। और मुझे लगता है कि शहर की जितनी ज्वलंत समस्याएं हैं उनमें सर्वोपरि सबसे ऊपर आती है। और बहुत दिनों से डिमांड थी मीडिया की तरफ से भी, शहर के आमजनों की तरफ से भी, कि इस प्रकार की एक मुहिम चालू करी जाए। तो ये मुहिम हमारी 1 तारीख से चालू होगी। उसके पहले एक वार्निंग के तौर पर सारे पशु मालिकों को यहाँ पर बुलाया गया है और उनको ये ताकीद किया गया है कि 31 तारीख तक अगर उनके पास में ऐसे कोई पशु हैं, ऐसे बाड़े हैं जो शहर की सड़कों पर घूमते रहते हैं, तो उनको बेचने की कार्रवाई वो कर दे, जिससे कि हमें कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़े। अगर 31 तारीख तक उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो 1 तारीख से हमारी जो मुहिम होगी उसमें धारा 144 जो हमने लगाई है उसमें धारा 188 की कार्रवाई भी करी जाएगी। और साथ में उनके जो अवैध बने हुए बाड़े और घर हैं उनको तोड़ने की भी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद किसी भी तरीके से हम लोग बख्शने के मूड में नहीं है। अगर किसी का भी पशु सड़क पर पाया जाता है, सभी पशुपालकों ने इसमें हामी भी भरी है। कुछ 1-2 पशुपालक ऐसे आए भी हैं जिन्होंने नोटिस के बाद में अपने पशु जो है वो बेच भी दिए हैं। शहर हित में जो भी आवश्यक है, इसमें मवेशी और सुअर पालक या जिनका भी आप कह रहे हैं, ये शहर के बाहर जाना चाहिए। जिला प्रशासन ने इस पर निर्णय लिया है, नगर निगम की टीम इस पर लगी है। जहाँ तक पुलिस व्यवस्था की बात है, इसमें उनको 31 तारीख तक का समय दिया गया है।
31 तारीख के बाद अगर ये नहीं करते हैं तो नगर निगम और राजस्व अमले के साथ मिलकर पुलिस टीम काम करेगी और ये सभी लोग शहर के बाहर चले जाएं और जो निर्देश उनको दिए हैं उसका पालन करेंगे। क्योंकि ये शहर इस समस्या से लगातार जूझ रहा है, तो हम लोगों ने जो पशु मालिक हैं उनको चिन्हित करके उनके जो अवैध बाड़े हैं, उनके मकान हैं, उनको भी आइडेंटिफाई किया है, उसमें क्या अवैधता है। उनको इस संबंध में नोटिस दिए भी गए हैं, कुछ लोगों को अभी और मिल जाएंगे। उसके अलावा लगातार, क्योंकि अब माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो 144 का आदेश कर दिया गया है, तो यदि ऐसे कोई लोग हैं जो अभी भी उसका पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ FIR भी दर्ज